राधा 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 श्री राधा 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रसघन मोहन मूर्तिं विचित्रकेली महोत्सवोल्लसितं राधाचरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडं हरिं वन्दे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत रस प्रवाही श्री युगल सरकार के गोरे सांवले चरणारविंद, इनका आश्रय, इन्हीं का सतत चिंतन, अन्य किसी साधनों की आशा वृत्ति भी न रह जाए, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। श्री प्यारे जू के चरणों के प्रति पूर्ण ममता, पूर्ण अनन्यता, कहीं किसी अन्य साध्य या साधन में कोई भी अग्रिम आशा भी न रह जाए, फिर आप देखेंगे कि आपको कैसे आनंद का अनुभव होता है। यद्यपि ये बहुत कठिन विषय है, जिसे आप सरल समझते हो कि प्रिया प्रीतम के गोरे सांवले चरणारविंद का अनन्य भाव से आश्रय ले लेना कोई साधारण बात ऐसा नहीं। जब तक लोक परलोक की कोई भी सुख भोग कामना है, तब तक आपको आंतरिक वो मार्ग ही नहीं मिलेगा जहां से युगल सरकार के चरणों की प्रबल ममता प्रकट होती है।
उसी ममता में भरी हुई सहचरियां आठों पहर प्रियालाल को दुलार करती रहती, उनको और कुछ अच्छा नहीं लगता। महाआनंद मोद में झूमती हुई, युगल सरकार की सुख वृत्ति में पगी हुई, युगल सरकार को प्रतिपल संभालती हुई, आशीर्वाद देती हुई एक एक क्षण व्यतीत करती हैं। ये बहुत दुर्लभ पद है, श्यामा श्याम के चरणों में पूर्ण ममता हो जाना। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, अति भारी यही, अन्यत्र कहीं स्वप्न में भी कोई साध्य साधन में कोई आकांक्षा न रह जाना। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। शिव ब्रह्मा जी ब्रजेंद्र नंदन श्री लाल जी की कृपा से उनकी महिमा को जान गए हैं। तो प्रभु के द्वारा जनाई हुई महिमा से ही प्रभु का स्तवन कर रहे हैं, प्रभु की महिमा का गान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पुरे है भूमन बहवो योगिनस् त्वदर्पिते निज कर्म लब्ध्या विबोध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरेंजोच्युतधे गतिं पराम। कल चर्चा हुई थी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदस्य ते विभो। परमानंद का मूल स्रोत, परम कल्याण का उद्गम स्थान भक्ति है। जो भक्ति को छोड़ करके अन्य साधनाओं द्वारा या ज्ञान द्वारा बोध प्राप्त करना चाहते हैं, तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तुषावघाति नाम। उनको क्लेश ही क्लेश ऐसे मिलता है जैसे धान की भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही श्रम मिलता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई और भी साधना करता है तो भूसी हो गई क्या? बोले हाँ, इसलिए कि जो साधना का सार है वो कर्तृत्व भोक्तत्व भाव रहित होने पर अनुभव में आता है, और वो करता है इसलिए जो मिलेगा वो भूसी ही होगी, वास्तविक वस्तु नहीं मिलेगी। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। और भक्ति का सबसे पहला सूत्र है दैन्य होकर प्रभु का आश्रय ले लेना। तो इसमें बिना प्रयास के खूब परमानंद ही है। ब्रह्मा जी उदाहरण दे रहे, कह रहे कुछ लोग साधन परायण, जो साधन पक्ष पर जोर देने वाले हैं, उन लोगों ने अष्टांग योग के द्वारा उस परम पद को प्राप्त करने की चेष्टा की। योग के द्वारा जब उन्होंने योग के द्वारा बहुत प्रयास किया तो भी उनको वो परमानंद प्राप्त नहीं हुआ। कह रहे पुरे भूमन बहवोप योगिनस तुदर्पितेहा निज कर्म लब्धया। जब उन्होंने देखा कि योग के द्वारा भी हमको वस्तु की प्राप्ति नहीं हो रही, तो इसका मतलब हमारा योग हुआ ही नहीं। जैसे जब हम योग का शब्द उच्चारण करते हैं तो हमारी दृष्टि अष्टांग योग की तरफ जाती है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि आदि। लेकिन परमानंद की अनुभूति के लिए जिस योग की आवश्यकता है वो योग प्रभु प्रदत्त है, वो कोई क्रिया नहीं है। प्रभु कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांते। मैं वो योग प्रदान करता हूं
अगर देहाभिमान रहित होकर के प्रिया प्रीतम के चरणों का, गोविंद के चरणों का आश्रय नहीं है, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जान है राम प्रेम प्रधानु। वो जोग कुजोग है। ब्रह्मा जी स्वयं महायोगी हैं। पूरे भूमन बहवोप योगिनस, बहुत से योगियों ने प्रयास करके देखा वो अंतिम परमानंद की, जहां किंचन मात्र दुख का लेस भी नहीं, उसे कहते हैं आत्यंतिक परमानंद। जब उसकी प्राप्ति नहीं हुई तब उन्होंने उपाय असली ढूंढा। भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ये बात समझ में आई, त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया। अब इस शरीर से, मन से, वचन से जो भी होगा वो सब गोविंद के लिए होगा। कर्म समर्पण, समर्पण। विबुद्ध भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदेरे जोच्युत ते गतिम पराम। बड़ा कष्ट सहकर योग से जो उनको प्राप्त नहीं हुआ, मन वचन कर्म से प्रभु के शरणागत होकर के उनकी प्रसन्नता के लिए वो कर्म करने लगे, कर्म समर्पण वृत्ति से, तो उन्हें स्वाभाविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान के लिए वेदांत नहीं पढ़ना पड़ा और बड़ी सुगमता से वो योग की वो आत्यंतिक परमानंद की स्थिति में पहुंच गए, जिसे परम पद कहते हैं। अन्य आश्रय लेकर जब थक जाता है जीव करते करते, तो उसकी अंतिम गति यही है, श्री कृष्णा शरणम मम। दुर्वासा जी के हृदय में किसी भी तरह से परमानंद की कोई कमी थी क्या? ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। पर जब अम्बरीश जी के हृदय की बात आती है और उससे देखा जाता है तो लगता है कि कुछ कमी थी। तप के द्वारा, योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा परिपक्व थे, पर प्रेम की दैन्यता वो अम्बरीश जी की कृपा से ही उनमें आई। जब सब जगह भटके, यहां तक कि श्री हरि ने भी कह दिया कि हम भक्त पराधीन, अगर तुम्हें सुदर्शन के ताप से बचना है तो एकमात्र अम्बरीश जी के चरण पकड़ो जाके। ये है दैन्यता। नहीं तो प्रभु सर्वसामर्थ्यशाली है, लेकिन ये प्रेम दैन्यता केवल केवल प्रभु के भक्तों के संग से, केवल केवल प्रभु की भक्ति से प्राप्त होती है। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं योग आदि का प्रयास न करके प्रभु के नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेकर के प्रभु की भक्ति के द्वारा स्वाभाविक स्वरूप का बोध हो जाता है, संसार से वैराग्य हो जाता है, भगवत चरणारविंद में अनुराग हो जाता है। तथापि भूमन महिमा गुणस्य ते विबोधुमर्हत्यमलान्तरात्मभिः अविक्रियात् स्वानुभवादरूपतो ह्यनन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा। कह रहे हैं कि प्रभु आपके दो रूप हैं, सगुण रूप और निर्गुण रूप। दोनों स्वरूपों का ज्ञान प्राप्त होना कठिन है, पर कुछ लोगों का मानना है कि सगुण तो सहज में है से, निर्गुण बड़ा कठिन। पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नहीं, निर्गुण कठिन नहीं है, कठिन है सगुण रूप को जानना। कठिन पड़ा ना ब्रह्मा जी को, जब देख रहे सखाओं के साथ छीना झपटी करके छाछ पा रहे हैं, ऐसे भोग आरोग रहे हैं, तब इस महिमा को कैसे जान पाए। प्रभु से कहते हैं कि यद्यपि करुणा में
आपके सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को जानना अत्यंत कठिन है, तो भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्धांतःकरण से जानी जा सकती है। विशेष आकार का परित्याग करते हुए जो बचा वो अपना स्वरूप है। जो भी जितना भी आकार है स्थूल सूक्ष्म कारण सबका ध्यान, यही जो ब्रह्म ज्ञानी जन ध्यान करते हैं वो किसी बिंदु का ध्यान नहीं करते, किसी रूप का ध्यान नहीं करते, किसी एक विषय का ध्यान नहीं करते, वो सब ध्यानों को मिटा देते हैं, तो जो बचा वो प्रकाशित हो जाता है। यह है बहुत कठिन। ज्ञान का पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। क्योंकि बहुत अभ्यास करने पर जब अंतर्मुखी इंद्रियां हो जाएं, निर्विषय इंद्रियां हो जाएं, देह भाव रहित होने लगे, तब धीरे धीरे उसके हृदय में ये सामर्थ्य आती है। नहीं तो कहीं न कहीं कोई न कोई वृत्ति प्रपंच का आश्रय लिए रहती है। वो बिना ब्रह्मबोध संपन्न गुरुदेव की कृपा के ये ब्रह्मबोध नहीं होता। जिसे इतना कठिन कहा जा रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो सरल है। निराकार का ज्ञान प्राप्त करना सरल है, लेकिन प्रभु ये जो आपका नंद नंदन रूप सगुण रूप है, इसकी महिमा का पार पाना बड़ा कठिन है। मान लो सत्यम ज्ञानम अनंतम नित्यम अनाकाशम परमाकाशम, इसकी महिमा जब पढ़ेंगे आप तो आपकी श्रद्धा प्रबल हो जाएगी। और जब ये रूप देखेंगे कि एक ब्रज युवती खड़ा करके उनको और गोबर की टिकियां लगाती जाती है गाल में और उतने छपरा गोबर डालती है, तब कैसे जानोगे कि वही ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम नित्यम अनाकाशम परमाकाशम? कैसे? जब यशोदा मैया छड़ी दिखा रहे हैं तो वो रो रहे हैं, भाग रहे हैं, विकल हो रहे हैं, थोड़ी सी छाछ दे देते तो राजी हो जाते हैं, नाचने लगते हैं। कैसे कोई इस स्वरूप की में बड़े बड़ों को भ्रम हो जाता है। उसी बात को लेकर ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसलिए प्रभु मैंने तो समझा है कि आपके इस सगुण रूप की महिमा का पार पाना बहुत कठिन है। कह रहे अगुण रूप जो है तुम्हारा, तासु ज्ञान को लहे उदारा। सगुण रूप तब गुण बहु भारे, लहे न कोई वेद उचारे। गुणातीत तव रूप अनुपा, इंद्रिय जाने सुख रूपा। अब वो बता रहे हैं कि सगुण रूप को आप कैसे जान पाएंगे, सगुण रूप का परिचय कैसे प्राप्त कर पाएंगे प्रभु का? तो बोले गुणात्मनस्ते गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य क ईशिरेस्य, कालेन यैर्वा विमिताः सुकल्पैर्भूपांसवः खे मिहिका द्विभासः। पहले इतनी बात समझ ले कि पृथ्वी के रजकण भले कोई गिन सकता है, आकाश से गिरती हुई बूंदें भले कोई गिन सकता है, ओस के कण भले गिन सकता है कोई, लेकिन श्री कृष्ण की महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। पहले मूल में इतना समझ लेना चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो परिश्रम बहुत जन्मों तक स्मृति रख के हर बार जन्मे हर बार गिरे, बहुत जन्मों तक एक एक परमाणु, एक एक ओश बूंद, एक एक वर्षा की बूंद का भी वो आकलन कर ले तो भी वो कृष्ण महिमा का पार नहीं पा सकता। अगर
कृष्ण महिमा का किसी को अनुभव करना है, स्वयं भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र जी जगह जगह अपना रहस्य बताते हैं कि अगर हमको पहचानना है, हमको जानना है, हमको पाना है, तो एक ही उपाय है, अपने चित्त को मेरे में लगा दो, अपनी वाणी को मेरे में लगा दो, अपने मन को मेरे में लगा दो। पूरी गीता जी, पूरे सिद्धांत इसी में भरे हुए हैं। अगर आपकी जिह्वा से भगवान नाम नहीं चल रहा है तो आप चाहे जितना प्रबल कोई और साधन कर लीजिए, आप हमारे प्रभु की महिमा को नहीं जान सकते हैं। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबने नाम बल से ही प्रभु को प्राप्त किया है, नाम बल से। बिना नाम के आप नामी का परिचय नहीं जान सकते हैं। ये देखना चाहिए कि सुखद दुखद परिस्थितियों में नाम छूटता तो नहीं, देखना चाहिए। जानते हो आनंद कब होता है? जब भीषण कष्ट है, शरीर के किसी भी अंगों में कहीं भी कोई शांति नहीं नजर आ रही, और फिर भगवान नाम मधुर मधुर चल रहा है, तो जानते होता है हो गया, विश्राम हो गया है। इसके शरीर के प्राप्त करने का जो लाभ है वो मिल गया है, क्योंकि भगवत स्मृति एक तार चल रही है। बस इतनी ही खास उपलब्धि है। चाहे जितनी सुखद परिस्थिति हो या दुखद परिस्थिति हो, नाम चल रहा है कि नहीं, ये आपको देखना होगा। करुणा करके प्रभु बीच बीच में देते रहते हैं, कभी सुखद परिस्थितियां देते हैं और कभी दुखद परिस्थितियां देते हैं। अपने लोग इतने प्रमाद से युक्त रहते हैं कि हम ये जांच नहीं कर पाते कि सुखद परिस्थितियों में कितना विस्मरण हुआ और दुखद परिस्थितियों में कितना विस्मरण हुआ। जांचना चाहिए, यही हमारी कसौटी है और यही हमारी सिद्धि है। यदि हर समय भगवत स्मरण चल रहा है, मान लो आपको चक्कर आ रहा है, आपको वमन हो रहा है, आपको भीषण पीड़ा हो रही है, कुछ भी, और आपके मानस पटल पर मधुर मधुर नाम चल रहा है, फिर आप देखो कैसा लगता है, एक शीतलता, एक विश्राम, एक पूर्णता। और अगर नाम छूट गया दुखद परिस्थिति या सुखद परिस्थिति में, फिर आपने किया क्या अभी तक? पकड़ तो यही थी ना, इन्हीं दिनों के लिए तो थी भाई। अच्छा पंखा चल रहा है, व्यवस्था है, खा रहे पी रहे, 2-4 माला जप रहे हो तो बात अलग। लेकिन हम जो अभ्यास कर रहे थे, जैसे बहुत से रुपए लगाकर सैनिक को पूर्णतया अस्त्र चालन में और सब में परिपक्व किया जाता है, काहे के लिए? बॉर्डर पे लगना है, बॉर्डर पे वहां दुश्मन के सामने आपको अपनी सारी कलाएं दिखानी है। ऐसे ही हम लोग भगवत पार्षद हैं। हमको जो गुरुजन, शास्त्रजन, संतजन पोषित कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो इन्हीं भारी से भारी विपत्ति, भारी से भारी अपमान, भारी से भारी क्लेश की स्थिति में नाम न छूटे इसलिए तैयार कर रहे हैं। देखो तैयार हुए ठाकुर हरिदास जी तो 22 बाजारों में मार कोड़े कैसा, पर एक बार भी नहीं कहा कि कृष्ण ये क्या कर रहे हो, नहीं कहा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ऐसा किसी भी महाभागवत के चरित्र को उठाकर देख लो, ये हमारी कसौटी है कि नाम नहीं छूटना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आवे, चाहे कोई मित्र का सानिध्य हो या शत्रु का, चाहे दुखद परिस्थिति हो या सुखद, हमारे प्राण प्रीतम के नाम का विस्मरण नहीं होना चाहिए। यहां रुकना चाहिए, देखना चाहिए कि आप इस कसौटी पे हैं, देखना चाहिए। यदि नहीं है तो जो अखाड़े पे उतरे हो तो फिर दांव पेच सीखो, काहे को प्रमाद स्थिति में जीवन डालोगे? क्योंकि आएंगे भाई, ऐसा तो नहीं है कि सदैव एक जैसी स्थिति बनी रहे, सब दिन होत ना एक समान। कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि जो हम सोच नहीं सकते,
तो उस समय हम नाम जप कर सकते हैं कि नहीं, ये अभ्यास हमें करना है। पुराने महात्माओं से जब हम एकांत में कभी वार्ता करते थे तो देखते थे 2-2 दिन 3-3 दिन वो रसोई से भोजन नहीं लेते थे। गंगा किनारे जैसे जब रुके तो पूछते थे क्या स्वास्थ्य खराब? बोले नहीं। फिर वो बताते थे कि हम ये अभ्यास कभी भूलना नहीं चाहते जो पूर्व किया है, कि अगर हमें 3 दिन भोजन न मिले तो हमारे भजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस अभ्यास की पुष्टता के लिए उपस्थित होने पर भी 2-2 दिन 3-3 दिन कुछ नहीं, ऐसे ही गंगा जल लेके रह जाना। कितने सावधान हैं वो कि ऐसी कोई दुखद परिस्थिति आवे तब हम कैसे नाम का स्मरण कर सकेंगे। हमें चाहिए कि हमारी स्थिति में नाम को पकड़ें, सतत नाम जप। नाम हमारा विश्राम है, नाम हमारा इष्ट है, नाम हमारी सिद्धि है। तो इसको पकड़े रहो। निरंतरता नाम की अगर छूटती है तो क्यों छूटती है, किन बातों में छूटती है, किन परिस्थितियों में छूटती है, उसको देखिए, उसका अभ्यास कीजिए। किन्हीं भी संतों के चरित्र को पढ़ के देखो, उन्होंने लड़ाई लड़ी है, लड़ाई लड़ी है। सबको एक महाभारत लड़नी होती है, सबको श्री कृष्ण को सारथी बनाना होता है अंदर, और ये युद्ध करना ही होता है। और ये आंतरिक युद्ध है, और इसमें विजय श्री उसी को मिलती है जिसने श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लिया है। अगर कोई सोचे बिना युद्ध किए विजय प्राप्त कर ले तो विजय श्री सिंहासन पे स्वरूप में स्थित हो जाए तो संभव। हमारा यही विजय प्राप्त करना है। हम हर समय नाम जप, हर समय नाम, उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम जप। एक क्षण के लिए भी हम प्रमाद स्थिति में ना जाए, नहीं तो बहुत पुराना जो विषय सेवन का अभ्यास है वो अंतराय कर देता है। कई बार हर साधक प्रयास करता है नाम का निरंतर रटन करने का। जैसे हम महिमा नाम के सुनते हैं तो एकदम मन में आता है और शुरू करते हैं, फिर 2-4 दिन देखिए, 2-4 दिन के बाद वो फिर शांत हो जाता है, क्योंकि पूर्व विषय सेवन का अभ्यास कहीं न कहीं प्रमाद स्थिति लाता है और नाम चिंतन नाम जब छूट जाता है। प्रभु की महिमा का, प्रभु के स्वरूप का, प्रभु की लीला का उसी को अनुभव होता है जो क्षण क्षण में बड़ी उत्सुकता के साथ, बहुत कृपा है हमारे ऊपर, बहुत कृपा है, तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुरभिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मोक्तिपदे सदाय भाक्। ये पूरा परम महाभागवत का स्वरूप है इस श्लोक में। भाग्यवशात, प्रारब्धवशात या भगवद इच्छावशात भारी से भारी रोग, प्रतिकूलता, दुख उसे आके घेर ले तो वो निर्विकार मन से भोगने का तात्पर्य है कोई शिकायत नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस चुपचाप भोगे जा रहा है। और केवल चुपचाप ऐसे नहीं भोगे जाए कि अब क्या करें, आप समर्थ हो, भोगवा रहे हो तो भोगना पड़ेगा, नहीं, आपकी बड़ी कृपा है। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो, ये केवल महाभागवत भगवत चरणारविंद आश्रित के ही बात है। क्षण क्षण में भयानक विपरीत परिस्थिति है, लेकिन उसके हृदय में क्या आ रहा है? ये नहीं आ रहा कि आप तो सर्व सामर्थ्यशाली हो, आप ऐसा रोग क्यों दिए, आप दुनिया को दे देते, हमें क्यों दिए, हम तो आपके भगत हैं, इतने माला जब, ऐसा नहीं।
प्रतिपल हो, बड़ी कृपा है प्रभु आपकी, हम पर बहुत कृपा है आपकी। प्रतिपल आपकी कृपा मनाता हुआ आए हुए प्रारब्ध भोग को, विपरीत परिस्थिति को वो हंस करके निर्विकार भाव से सहता रहता है, भोगता रहता है। प्रेम पूर्ण हृदय, गदगद वाणी, पुलकित शरीर से प्रतिपल अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करता रहता है। पक्का ऐसा ही होता है, चाहे जितना कष्ट हो। जिसका अपनापन प्रभु से हो गया है, थोड़ी थोड़ी देर में बाहर से नहीं अंदर से ऐसे होता रहता है, देखते रहना प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं है, अब आप देख लो प्रभु। थोड़ी थोड़ी देर में मन वचन कर्म से शरणागत होते हुए भी बार बार शरणागत होता रहता है, समर्पित होते हुए भी वो बार बार समर्पित होता रहता है। आए हुए दुख को, आए हुए प्रारब्ध को निर्विकार भाव से भोग लेता है और उस समय भी प्रभु की कृपा मनाता है। मेरे ऊपर बहुत कृपा है, प्रभु की अपार कृपा है, मुझे प्रभु बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं। ये है सिद्धांत उस भगवत प्रेमी महात्मा का जिसने अपना हृदय प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। प्रेम पूर्ण हृदय होता है। अच्छा, इस प्रेम पूर्ण हृदय में अगर एक ये भी बात आती है कि प्रभु मैं आपका हूं, तो उसमें कुछ कड़वाहट वाली भी बातें होती हैं। प्रेम में ऐसा थोड़ी कि हर समय स्तवन ही होता रहे, कभी कभी प्रेम के दो स्वरूप हैं, खींचना और रीझना, अनुकूलता और वामता। कहीं कहीं तो अनुकूलता से अधिक प्रेम का भावावेश वामता में होता है, वामता में कहीं कहीं अधिक होता है। वो प्रेम की एक दशा होती है। अपने प्रीतम के सुख में सुखी रहने वाले उपासक के हृदय में भी कभी कभी प्रीतम सुख हो रसास्वादन करने के लिए ऐसी वामता फेंक देते हैं कि वही उससे प्रतिकूल वार्ता करते नजर आएगा, तो लगेगा देखो ये सुख वांछा से युक्त है। इसलिए ऐसा नहीं, वो प्रेमी हृदय है, इसलिए कभी कभी वो बड़बड़ाता है, उनसे लड़ता है, उनसे नाराज होता है, तो कभी उनका स्तवन करता है। प्रेम पूर्ण हृदय से, गदगद वाणी से विनयावनत होकर के प्रभु के चरणों में समर्पित होता है। तो जानते हो आगे की जो बात कह रहे हैं वो ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र अधिकारी हो जाता है। पर है ये बहुत कठिन कि कष्ट हो और बड़ी कृपा है प्रभु आपकी, ये कहना बहुत कठिन होता है। प्राण जब व्याकुल हो, शरीर पीड़ा में हो, बुद्धि शिथिल हो, कोई पास न हो, और उस समय भगवान नाम जब चल रहा हो और गदगद कंठ से पुकार रहा हो, हे कृष्ण आपकी अपार कृपा है। ये है महाभागवत का स्वरूप। वही सामर्थ्य देते हैं, दूसरे की सामर्थ्य तो नहीं है, वही सामर्थ्य देते हो। ऐसे प्रायः प्रेमी जनों के जीवन ऐसे ही होते हैं। जितने भी महापुरुषों के चरित्र पढ़ो ऐसे ही होते हैं कि ऐसी दशाएं उनके, क्योंकि मूल बात होती है जब से सृष्टि हुई तब से आज तक धुलाई नहीं हुई पूरी। अब जाना है प्रीतम के घर तो पूरा ठीक से स्नान यहीं हो जाना है, तो इसलिए अनंत जन्मों की परतें जमी है सब। तो धुलाई जब अब इतनी जल्दी जाना है, इतनी बड़ी जगह जाना है, इसलिए थोड़ी भी कहीं गंदगी न रह जाए, इसलिए बड़े बड़े पार्षद भेजे जाते हैं, कैंसर, किडनी, ये वो, चल धुलाई करो उसकी। हाँ, हमने सोचो भाई जी महाराज जिनकी रोम रोम से युगल नाम चल रहा है, भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, अंतिम में ऐसी स्थिति थी कि जवान सूख गई थी, पपड़ी पड़ गई थी, कैंसर होने के कारण बूंद पानी नहीं रखा। मान लो एक सीमा होती है हर रोग की, ऐसी भयंकरता, ऐसी कष्टप्रद स्थिति। अब पूछो श्री कृष्ण से, महाराज एक नाम जब पूरे त्रिभुवन को तार देता है, वैसे महापुरुष ये क्यों? पूरे आज अनंत जन्मों का है और बीच में उनका तो काम हो गया और शरीर रहित है, भाव रहित है। जहां देखते हैं कि
अमुक साधक प्रारब्ध की चपेट में नष्ट होने जा रहा है, बिना किसी परिचय के सीधे वो प्रारब्ध इधर अपने में कर लेते हैं और अंगूठा दिखाते हैं प्रारब्ध को कि तू बिगाड़ कुछ, और उसको पता भी नहीं चलने, तू आगे बढ़ आगे बढ़। तो ये बड़े बड़े जो महापुरुष जन हैं, पहली बात तो ये होती है कि पूरा हिसाब है, अनंत जन्मों की धुलाई सफाई सब, क्योंकि आखिरी है अब अपने प्रीतम की मिलन सैया में जा रहे हैं, तो पूरा श्रृंगार होके जाएंगे, कोई गंदगी नहीं रह जाएगी, अनंत जन्म। और दूसरी बात, वो इतने करुणामय होते हैं, उनका इतना करुणामय स्वभाव होता है कि वो दूसरों को जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे नहीं, और भी गंभीर बात है, जैसे एक कष्ट पा रहा है और विषयी है, उनकी दृष्टि गई, उनके लिए सब मंगलमय है, लेकिन उनका संकल्प नहीं बनेगा, ध्यान रखना। और एक है भगवत प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो, प्रारब्ध आकर के उसे नष्ट करना चाहता है, अब वो बिना किसी प्रार्थना के वो संकल्प कर देंगे और उस प्रारब्ध को नष्ट कर देंगे या प्रारब्ध को स्वयं भोग लेंगे और उस उपासक की उपासना में बाधा भी नहीं पड़ने देंगे और उसे जानने भी नहीं देंगे। इसीलिए ऐसे बड़े बड़े महापुरुष जनों को इतना भयंकर देखा गया, ऐसा भयंकर कष्ट, मतलब आश्चर्य है, भयंकर। अगर 2 बूंद जल डालो तो ऐसे मुंह फैलाए और 2 बूंद और पड़ जाए, दरिया बह रही है, लेकिन उनके लिए 2 बूंद और ले डाला जाएगा, क्योंकि कैंसर भयंकर फैला हो, ये लीलाएं चलती रहती। ऐसी स्थिति में भी वो मनाते रहते हैं कि आपकी हमारे ऊपर अपार कृपा है, और ये स्थिति सबकी आएगी। केवल मनोरंजन का विषय नहीं है, मृत्यु सबकी आएगी, शरीर छूटेगा आज या कल किसी न किसी बहाने से। तो प्यारे, तैयारी कर लो केवल भगवत प्राप्ति के लिए, हर समय नाम जप, कैसी भी परिस्थिति हो, दुखद सुखद, हमारा नाम न छूटे, प्रीतम का आश्रय न छूटे, प्रीतम का चिंतन न छूटे। सार इसी में, विश्राम इसी में है। आप भूखे रह कर के, आप प्रसाद पाके, आप सो के, जग के, जैसी भी परिस्थिति में ऐसा अभ्यास कर लो कि आपका नाम न छूटे। अभ्यास अगर आपने नाम जप का कर लिया तो निर्वाह ठाकुर जी करते हैं। अपना तो कहाँ सच्चिदानंद प्रभु के नाम को बसा सके, पर वो और नाम बस गया तो बस सब कुछ हो जाएगा। हम भी आपको अनुभव की बात बता रहे हैं, कोई साथी नहीं है। कहाँ? अंदर। बाहर तो सब आप मान लो, बाहर अब मान लो दर्द हो रहा है, अब आप दवा लिए खड़े हो, आप हाथ जोड़े खड़े हो, उसे होगा क्या? जहां दर्द हो रहा है वहां तुम्हारी पहुंच रही है, वहां औषधि की पहुंच रही है, पर कृष्ण नाम वहां छाया हुआ है, राधा नाम वहां छाया हुआ है, और ये दोनों युगल गलबैया दिए हुए वहां आसपास है ना, तो कोई परेशानी नहीं होती। बस हमको ये परिचय प्राप्त करना है। बाहर से आपको रुपए से ढक दिया जाए, औषधियों से ढक दिया जाए, तो भी आपकी जो मानसिक पीड़ा है वो शांत होने वाली नहीं, और भयंकर कष्ट परिस्थिति है। और प्रिया प्रीतम मुस्कुरा करके वही है जहां आप देख रहे हो कोई नहीं, वही वो प्रिया सच्ची मानना, सच्ची मानना। इसीलिए सत्संग किया जाता है संतों का, कि वो बात देखो, कुछ तो है कथानक रूप और कुछ है जो व्यथा है हमारी, वो हम आपको बताते हैं। उस जगह कोई नहीं है, कोई आपका सहयोगी नहीं, न कोई डॉक्टर, न कोई औषधि, न कोई सलाहकार, न कोई व्यक्ति। वहां केवल गुरुदेव भगवान के द्वारा दिया हुआ नाम और आराध्य देव। इसलिए सतत नाम जप के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा प्रभु को अपने हृदय में इतने निकट ले आओ कि हमें किसी अन्य की वृत्ति न रह जाए। कोई हमारे समीप बैठे, हम बीमार हैं, हमसे बात कर ले, ऐसी आकांक्षा न रह जाए। कोई औषधि मिल जाए जिससे पीड़ा दूर हो, ऐसी आकांक्षा न हो। कृष्ण नाम में जितनी सामर्थ्य है, राधा नाम में जितनी सामर्थ्य है, उतनी किसी औषधि में सामर्थ्य नहीं। तुम्हारी गरज हो तो औषधि भेजो, नहीं हमारे पास महाऔषधि है, राधा 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 राधा, और इसी में पूर्णता। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ श्यामा जय जय श्याम,
जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्र जू महाराज की, श्री हित सेवक जू महाराज की, समस्त सहचरी वृंद की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना रसरानी की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे